हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई है आज। और आज के दिन आप डॉक्टर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट करें और डॉक्टरों का आप वेलकम करें कि अदर देन गॉड हैं। और इन्होंने इस कोरोना ट्रेजेडी में अपना एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। दिन रात डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आज के दिन मैं डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूं और उन सभी कैंडिडेट्स को जो मेडिकल साइंस प्रोफेशन से लिंक्ड हैं, चाहे आप लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको मेरा सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, क्योंकि जान की बाजी इन लोगों ने लगाई है और काफ़ी पेशेंट को ठीक किया है। इन्होंने दिन रात एक करके अपनी फैमिली को छोड़ करके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो अगेन डॉक्टर्स को सैल्यूट। और आज जो मेरा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। इसको मुझे डिस्कस कराना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। और यहाँ आप बोर्ड पर ये डायग्राम देख रहे हैं, ये यहाँ पर 3 गाइनोसियम के स्ट्रक्चर गिवन हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉपी का है, दैट इज पेपेवर। पेपेवर सोमनीफेरम। ये स्ट्रक्चर है माइकेलिया प्लांट का, माइकेलिया की गाइनोसियम है। और माइकेलिया, ये इसको चंपा भी बोलते हैं और बड़ा ही ये स्पेसिफिक प्लांट है। तो इसकी गाइनोसियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पेपेवर की गाइनोसियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इधर ये हिबिस्कस की गाइनोसियम है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसको चाइना रोज भी हम बोलते हैं। सू फ्लावर भी इस प्लांट को बोला जाता है क्योंकि इसके जो पेटल्स हैं वो जनरली शूज की पॉलिश बनाने के काम में आते हैं। तो ये यहाँ पर 3 गाइनोसियम के स्ट्रक्चर गिवन है और ये एनसीईआरटी से बिल्कुल लिए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्टली मैं बात कर रहा हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। गाइनोसियम, और ये फ्लावर का 4th वर्ल है। और जब हम बात करते हैं थैलेमस पर, जो मिडिल में नोड होता है उससे ये अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। क्लियर? इसकी इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं हम कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, that is also known as pistil, and it is also known as मेगास्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल का मीनिंग है कि मेगास्पोरेंजियम बियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगास्पोरोफिल, दैट इज कॉल्ड एज कार्पल। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक टिपिकल जो कार्पल है उसमें 3 पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड दैट इज स्टाइल, मिडिल पार्ट है, एंड दैट इज थर्ड and most important part that is called as ovary. Clear? तो ये typical carpel is made up of 3 parts, stigma, style and ovary। और इस तरीके से आप यहाँ जो हिबिस्कस का एक सिंगल कार्पल दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। और इस कार्पल का जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल
सिंपल इसमें एक कार्पल का दिया हुआ है, बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो रिमूव यहाँ से कर दिए गए हैं। इसमें आप स्टिग्मा को देख रहे हैं, कैपिटेट होता है इस तरीके से, एक्सपोजी स्टिग्मा होता है, स्टाइल इलोंगेटेड स्टाइल एंड बेसल swollen part that is called as ovary, and below ovary that is a expanded form of pedicle that is known as thalamus, also known as receptacles, also known as torus, where all the floral appendages arise. Clear? Means thalamus फ्लावर का वो स्ट्रक्चर है जहां से ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस मेनली कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम अराइज होते हैं एक स्पेसिफिक नोड से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब इनके बारे में जनरल में बात करूं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में, ठीक है। तो स्टिग्मा के बारे में बोला जाता है कि भाई ये क्या है कि इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पल, कार्पल का टर्मिनल पार्ट है, एंड इट प्रोवाइड टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पल एंड इट रिसीव्स pollen grains, मीन्स ये pollen grain को रिसीव करता है आफ्टर द पॉलिनेशन। स्टाइल ये मिडिल इलोंगेटेड पार्ट है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, और ओवरी क्या है? ये बेसल swollen पार्ट ऑफ कार्पल इज नोन एज ओवरी, एंड दिस स्ट्रक्चर हैविंग ovarian cavity that is called as locules. Clear? Locules, that is the chamber, one or many chambers exist in a ovary, and in chambers के अंदर, in locules के अंदर flat and cushion like structure present होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा की आउटग्रोथ से ही क्या है? ओव्यूल अराइज होता है, माने प्लेसेंटा की आउटग्रोथ को ओव्यूल बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? और यदि रियली हम बात करें तो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज ओव्यूल। इज इट क्लियर? अब ओवरी के अंदर हम देखते हैं 1 to many ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। अब यहाँ पर कुछ ओवरी ऐसी हैं जिनके अंदर केवल एक ही ओव्यूल होता है, जैसे वीट के केस में, पैडी के केस में, पैडी मीन्स राइस के केस में, मैंगो के केस में, और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है कि ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक दैट पपाया के केस में आप देख सकते हैं, वाटरमेलन के केस में आप देख सकते हैं, ऑर्किड्स में आप देख सकते हैं। तो इन प्लांट्स के ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? आपकी बात क्लियर हो रही है? इसके बाद में कार्पल्स को हम आगे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स यूनिट्स। क्लियर? और इवन हम ये कह सकते हैं कि भाई जो गाइनोसियम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक, यदि किसी गाइनोसियम के अंदर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोल देते हैं, और मैनी यदि कार्पल्स हैं तो मल्टी कार्पेलरी बोल देते हैं। मोनोकार्पेलरी जो कंडीशन है वो लेग्यूम्स में स्पेशली देखने को मिलती है, पल्सेस में देखने को मिलती है। क्लियर? मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है, अब मल्टी कार्पेलरी में भी एक फ्री कंडीशन, यदि कार्पल्स फ्री हैं बिल्कुल, तो उसको हम एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं, और यदि कार्पल फ्यूज्ड हैं तो इस कंडीशन को सिनकार्पस बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं गाइनोसियम का, ठीक है, कि एपोकार्पस में यहाँ माइकेलिया के अंदर देख सकते हैं, माइकेलिया की ये एपोकार्पस है, माने ये सब कार्पल्स हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है? कार्पल्स। क्लियर? तो माइकेलिया के अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है? एपोकार्पस कंडीशन मिलती है। माइकेलिया के अंदर एपोकार्पस कंडीशन मिलती है। क्लियर? और माइकेलिया के अलावा और हम लोटस में देख सकते हैं, रोज में देख सकते हैं, तो एपोकार्पस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा, पेपेवर के अंदर सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है, मींस कार्पल्स फ्यूज्ड होती हैं, मैनी होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। और इसके अंदर एग्जाम्पल हिबिस्कस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिबिस्कस के बाद पॉपी में देख सकते हैं पेपेवर के अंदर, और मस्टर्ड में और टोमेटो में हम सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये पेपेवर की
कार्पल है। अब इसके अंदर दैट इज द, ये फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, ए स्टिग्मा है, ए स्टाइल, और ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी, माने, और ओवरी कैसी है यहाँ पर, ओवरी कैसी है, सिनकार्पस ओवरी है। क्या है, सिनकार्पस ओवरी। तो ये क्या है, सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस ओवरी आप देख सकते हैं पेपे वाले के केस में, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके का यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा चाहें तो लिख सकते हैं, कार्पल्स के 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, ये टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओवरी, टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओवरी, इट रिसीव्स pollen grain, इट रिसीव्स pollen grain। इसके बाद में इट डिटरमाइंस compatible and incompatible reaction between pollen and pistil। इसके बाद सेकंड बात करें हम स्टाइल, स्टाइल का आप जानते हैं इट इज elongated, elongated, elongated narrow part that helps in the passage of pollen tube, passage of pollen tube। एंड थर्ड जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। और ओवरी क्या है, ये बेसल, बेसल स्वेलन, देख रहे हैं ना आप, बेसल swollen part of, swollen part of carpel is known as ovary। क्लियर। और ओवरी के अंदर आप जानते हैं, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी मिलती है जिन्हें लोक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स बोलते हैं। और लोक्यूल्स के अंदर हम देखते हैं कि पैरेनकाइमेटस फ्लैट एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस फ्लैट एंड, फ्लैट एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की आउटग्रोथ को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा की आउटग्रोथ को बोला जाता है व्हाट, ओव्यूल्स। क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स बोला जाता है। मींस ओव्यूल्स दैट इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, मेगा स्पोरेंजियम, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। एंड ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर मिलते हैं 1 to many। आप यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इन ए ओवरी देयर आर 1 to many ओव्यूल्स। In a ovary there are 1 to many
ओव्यूल्स। अब यहां पर हम बात करें तो सिंपल वन ओव्यूल किसमें मिलता है? सिंगल ओव्यूल वीट के केस में, पैडी के केस में, और तीसरा एग्जाम्पल यहां पे आप ले सकते हैं कि वीट, पैडी और मैंगो के केस में। और मैनी ओव्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। किसमें करते हैं मैनी ओव्यूल्स? इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पपाया का, वाटरमेलन का, ऑर्किड्स, पपाया, कैरी का पपाया बोलते हैं, वाटरमेलन, वाटरमेलन को बॉटनिकली हम बोलते हैं, बॉटनिकली बोलते हैं इसको सिट्रुलस लैनेटस। और थर्ड हम ले सकते हैं ऑर्किड्स, थर्ड ले सकते हैं ऑर्किड्स ले सकते हैं। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद में फिर मैं बात करूं नेक्स्ट, यदि हम किसी भी गाइनोसियम में देखें तो कार्पल का जो नंबर है 1 भी होता है और 1 से ज्यादा नंबर भी कार्पल का मिलता है। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ number of carpels, on the basis of number of carpels, जो गाइनोसियम है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक मोनोकार्पेलरी और एक मल्टी कार्पेलरी। Monocarpellary, as the name indicate, gynoecium that have one carpel, और इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है सबसे बेस्ट आप याद रख सकते हैं लेग्यूम्स मीन्स पल्सिस। इसके बाद मल्टी कार्पेलरी में जब किसी गाइनोसियम के अंदर एक से ज्यादा कार्पल एग्जिस्ट करती है तो उसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं। और मल्टी कार्पेलरी कंडीशन को फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन में। मींस यदि किसी गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स फ्री फॉर्म में है तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम एपोकार्पस, और यदि कार्पल्स फ्यूज्ड कंडीशन में है तो इसको बोलेंगे सिनकार्पस। सिन माने फ्यूजन, सिनकार्पस। फ्री होंगे कार्पल तो एपोकार्पस। और ये एग्जाम्पल माइकेलिया में मैंने बताया था, माइकेलिया प्लांट में जिसको चंपा भी बोलते हैं, माइकेलिया के अंदर, रोज के अंदर, लोटस के अंदर एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि सिनकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हिबिस्कस के केस में, पॉपी के केस में, मस्टर्ड के केस में, टोमेटो के केस में। तो यहां एग्जाम्पल मैंने बताया था हिबिस्कस, चाइना रोज, पॉपी दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम, मस्टर्ड, टोमेटो। तो ये सब सिनकार्पस कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? ये बात आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये मेरा जो लेक्चर है वो हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट टाइम मुझे अब आपको मेन स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। एंड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल, and which is the characteristic feature of spermatophytes,
and after fertilization this structure convert into the seed and ovary convert into the fruit. ये मैं डिस्कस आपको आगे कराऊंगा. तो all the best student, see you again